नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ ग्राम हम आज चाकबारा में है। हमारे साथ कृषक है संजय महाजन जी, जो अपने इस केली के बगीचे में रेगुलर फर्टिगेशन करते हैं और फर्टिगेशन में वो क्या छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं, किस जैविक पद्धति का वो उपयोग करते हैं, हम उनसे ही जानेंगे। आप बताएं। सर मैं कुछ पहले डिकम्पोजर छोड़ता हूँ, फिर एनपीके के जीवाणु तैयार करता हूँ, 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी और उसको 5 दिन तैयार करता हूँ। फिर उसके बाद में मैं ड्रिप से छोड़ देता हूँ और फिर बाकी और उसमें 10-15 लीटर रहने देता हूँ। फिर और 2 किलो गुड़, फिर और 5-6 दिन रहने के बाद में ये छोड़ देता हूँ। फिर एनपीके हो गए, फिर डिकम्पोजर लाता हूँ, फिर और कोई दूसरे जीवाणु जो मिलते हैं वो लाके फिर मैं तैयार करके छोड़ते रहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जब ये रेडी करते हैं सोल्यूशन, तो इसमें आपको खर्चा कितना आता है? सर 2 किलो गुड़ का आता है। 2 किलो गुड़ का खाली खर्चा आता है, यानी यही कल्चर जो है आप बचा के उसको एक्सपांड करते हैं और उसी में गुड़ मिला के फिर से नया कल्चर शुरू करते हैं। और देने की विधि क्या है आपकी, कैसे देते हैं आप? मैंने 2 हॉर्सपावर की मोटर पंप लाई है जी, उसको छोड़ देता हूँ, मैं ड्रिप से छोड़ता हूँ। ड्रिप से छोड़ते हैं। और आप जब भी ये इस्तेमाल करते हैं तो क्या कोई रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, रासायनिक 5-6 दिन पहले बंद कर देता हूँ जी, फिर इसके छोड़ने के 5-6 दिन तक के बंद कर देता हूँ, फिर इसको बीच में चलाता हूँ। यानी आप जो है रासायनिक भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है डिकम्पोजर और ये जो प्राकृतिक जो जीवाणु के कल्चर है उसको भी आप अपने खेत में छोड़ रहे हो, तो क्या आपके उपज में कुछ अंतर आता है? आता है सर, क्योंकि अपन फर्टिलाइजर चला चला के अपनी जमीन हार्ड हो गई है। जी, अगर हार्ड हो गई है तो ऐसे उंगली से खुरचो तो नहीं होती है, तो ये छोड़ने के 15 दिन बाद चले जाओ तो जमीन आप हाथ से निकालते चले जाओ। यानी जमीन जो है सूक्ष्मजीवों की पूर्ति होने की वजह से आप बुदबुदित हो जाती है। बुदबुदित हो जाती है। अब ये बताइए, आप ये कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो? मैं 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से। क्या रास आती है आपकी? पहले तो मेरी कम आती थी। हाँ, अभी सर आती थी पहले 20, 19, 18 की आती थी। जी, अभी तक अपन ये करने के बाद में केला एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और 25 तक रास आ रही है। अच्छा, और 25 तक रास भी जारी है और केला एक्सपोर्ट भी हो रहा है। मुझे अभी ये बताइए कि आपकी लागत में कितनी कमी आई है? लागत में तो सर कम से कम 40 से 50% पकड़ लो। 40 से 50%। एक पौधा कितना खर्चा करते हैं आप? मैं करता हूँ सर 70 से 80 रुपए। 70 से 80 रुपए। देखिए किसान भाइयों, जहां हमारे किसानों का 70 से 80 रुपए में इनके केले के पौधे का पोषण हो रहा है और साथ ही साथ खाली जैविक जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डिकम्पोजर है, कुछ बैक्टीरियाज है जैसे नाइट्रोजन कल्चर है, पीएचबी कल्चर है, इनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी जो रास है वो 25 की रास आ रही है और केला जो है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। आप इतनी पूरी बगीचा अगर आप देखोगे तो पौधे एक जैसे आपको दिखेंगे। अरे पूछो बताओ शुरू। तुमने अगर मटेरियल बहुत से लोग देते, तुमने थोड़ा बहुत भी दे दिया और तुम इसको लगातार छोड़ते रहते, तुम्हारी जमीन में ऑलरेडी उतना पड़ा हुआ है, उससे पौधे से उठाया नहीं जा रहा है। तो ये छोड़ने के बाद में बैक्टीरिया तैयार होते हैं। बैक्टीरिया मतलब अपन जब खाना खाते हैं तो अपना खाना को कोई मशीन थोड़ी है अंदर, ये जो राल आती है ये तो जीवाणु है अपने इसके पचाने के, तो इसके भी जीवाणु है। ये छोड़ने के बाद में तुम्हारे फसल को उठा के देंगे। बहुत सारी चीजें पड़ी है अपने खेत में, सारी चीजें पड़ी हुई है। तुम्हारे खेत में झींग है, तुम्हारे खेत में फास्फेट है, पोटैश है, तो वेस्टेज पड़ा हुआ है और ये छोड़ने के बाद में उठा के देंगे। गुड़ है, तुम अगर लेके जाना चाहते हो तो मेरे यहाँ से एक बाल्टी भर के लेके जाओ तो तुम्हारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। आने वाले 5 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर और तुम और ये ब्राउन कलर आ गया, खेत में छोड़ देना। ये ब्राउन कलर आ गया, अपनी गाँव की भाषा में बताता हूँ मैं, खट्टे बोर बोर जैसी बात आती है, तो तैयार हो गई। इससे निवेदन है कि आप भी संजू भाई की तरह ये जो ऑर्गेनिक कल्चर से, जो डिकम्पोजर से, इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने खेती किसानी को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।